नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पेट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी और उसका पूरा सिलेबस। आपको सबको पता होगा, अभी यूपी सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं होंगी उन सब में बैठने से पहले एक पेट एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि लगभग मार्च की सेकेंड वीक में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इसमें आएगा क्या, इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं आती हैं, इसको हम कैसे तैयार करें तो हम इसको पास कर सकते हैं। पेट इस साल से लागू हो जाएगा मार्च में। अपने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर मोहर लगा दी है और इसके बाद लगभग 50,000 वैकेंसियां यूपी सरकार निकालने वाली है और उनको कैसे आपको फाइट करना है ये मैं आपको बताता हूं। पेट एग्जाम का सिलेबस जो उन्होंने बनाया है बहुत स्टैंडर्ड सिलेबस है दोस्तों। इसमें लगभग 15 पेपर्स आने वाले हैं, 15 विषय जिनको आपको पढ़ना होगा और जिनको इनकी तैयारी करनी है वो आज से ही कमर कस के इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ऐसे करके क्वेश्चन आपका पेपर का चार्ट है। लगभग 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 50 क्वेश्चन मैथ इंग्लिश वगैरह इनके क्वेश्चन है। और जीएस में क्या क्या पोर्शन आने वाला है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। बड़ी सावधानी से ये सिलेबस बनाया गया है और इसमें आपको बड़ी बारीकी से अध्ययन करना होगा। इसमें सिलेबस में आपके सब्जेक्ट आएंगे इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामाजिक, या संविधान। सामाजिक या संविधान। इसके आगे करंट और विविध। विविध ये पोर्शन आपका जीएस का आने वाला है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं, कैसे क्वेश्चनों को बनाया गया है, कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके मुगल काल से लेके आधुनिक काल तक के लगभग क्वेश्चन आपके बनेंगे 5। आंदोलन, सारे आंदोलन जितने हैं उनसे भी 5 क्वेश्चन आपके पेपर में रखे गए हैं, जिसमें गांधी जी के फेमस आंदोलन अश्वयुग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सबने अभिज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। आंदोलन से 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। भूगोल के भी 5 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। इस भूगोल में आपको बेसिकली जो पढ़ना है मेन जनगणना 2011, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये चीज आपको पढ़ के जानी होगी। अर्थशास्त्र के दोस्तों 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। अर्थशास्त्र में भी आपको दोस्तों बेसिकली क्या सीखना होगा, क्या पढ़ना होगा। इनमें बेसिकली आपको पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मोदी द्वारा चलाई गई योजनाएं, बैंकिंग, शेयर। इसके अलावा आपको पढ़ना है, इसमें जो मेन टॉपिक है वो है गरीबी उन्मूलन, वो आपको इसे पढ़ के जाना है। अर्थशास्त्र 5 सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन आने हैं इसके आगे दोस्तों रखा गया विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चनों में आपको भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पार्ट 1 आपको पढ़ के जाना है। इसमें लगभग आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का पेपर होना है। हालांकि उसमें क्वेश्चन तो आपके 9th और 10th लेवल के होंगे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड 12th लेवल का होगा, तो आप 12th लेवल तक के बुकों से आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों संविधान भी 5 नंबर का रखा हुआ है।
और इन 5 नंबरों के लिए आपको संविधान में बेसिकली संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, संविधान सभा, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, कार्यपालिका की शक्तियां, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनको पढ़ के जाना होगा। इसके आगे करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। पूरी साल का करंट अफेयर 2020 और 2021 मार्च तक का आपको पढ़ के जाना होगा आसानी से, तभी जाके आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं करंट अफेयर। और इसके बाद आखिरी में रखा गया विविध। विविध के भी 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। विविध के 10 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिनमें से आपके बेसिक जो टॉपिक हैं उनमें दिवस हैं, आपके लोक नृत्य हैं, यूएनओ के मुख्यालय हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा खेल पूरा पोर्शन, इसके अलावा आपने देखा है दोस्तों समाधि स्थल, भारत में सबसे पहले सबसे बाद में, ये सब क्वेश्चन आपके विविध में आने हैं। इन सारे क्वेश्चनों को उन्होंने जीएस पार्ट में रखा गया है और इन सबके क्वेश्चन बनाए गए हैं कितने दोस्तों, 50। 5 क्वेश्चन इतिहास के, 5 आंदोलन के, 5 भूगोल के, 5 अर्थशास्त्र के, 5 विज्ञान के, 5 सामाजिक विषय के, 10 करंट अफेयर्स के और 10 विविध के। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो दोस्तों कितने क्वेश्चन बनते हैं, 50। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 और 10, 40 और 10, 50। ये तो आपका जीएस का पोर्शन रखा गया है। इसमें लगभग कितने विषय हो गए दोस्तों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 विषय आपके जीएस में आने वाले हैं। और इसके बाद 50 नंबर के जो क्वेश्चन और हैं उनमें दोस्तों बेसिकली क्या आना है, मैं आपसे रफ कर देता हूं। उन 50 नंबरों में दोस्तों आपका सबसे पहले है गणित, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी, रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, रीजनिंग, चार्ट, गद्य, ग्राफ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों आने हैं दूसरे पोर्शन में, लगभग 50 क्वेश्चन। तो 50 और 50 कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे, जिनका समय होगा 2 घंटे। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब ये क्वेश्चन मैथ वगैरह के कैसे आने हैं ये मैं आपको बता दूं। गणित के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन चार्ट का होगा, 10 गद्य का होगा और 10 ग्राफ का होगा। इन सबसे मिलाकर हमारे कुल क्वेश्चन कितने बनते हैं दोस्तों, 50। तो आपको बहुत अध्ययन की जरूरत है। हर पोर्शन को छोटे रूपों में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मार्च की फर्स्ट वीक में ये आपका नोटिफिकेशन आना है और उम्मीद है कि अप्रैल की आखिरी वीक तक ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। उसके बाद यूपीएससी की सारी परीक्षाओं में आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठने के एलिजिबल होंगे, अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो। इसमें आपके 5, 10, 15, 20, 30, 40 और 50, ये 50 नंबर के आने वाले हैं। इसमें विषय हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 8 + 7 बराबर आपके टोटल विषय कितने बने दोस्तों, 15 विषय से मिलकर ये पेपर आने वाला है। पहली बार यूपी सरकार ऐसे पेपर को आयोजित कराने जा रही है जिससे कि शुरू में ही छटनी हो जाए। दोस्तों आपको बता दूं, इन पेपर को जो क्वालिफाई करेगा वो आगे आने वाली यूपी SSSC की परीक्षा में बैठेगा, जिसमें लेखपाल की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, वीडियो की परीक्षा है, परिवहन, विद्युत विभाग, बाबू और आदि बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जो यूपी SSSC, वन विभाग, आदि ऐसी बहुत सी परीक्षाएं जिनमें ये टेस्ट करना आपको कंपलसरी बनाया गया है।
तो आप आज ही से कमर कस के इसकी तैयारी शुरू करें, जिससे कि आप इस टेस्ट को अगर पेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप समझिए लगभग आपकी 70% नौकरी पक्की। आप 70% नौकरी पक्की इसलिए क्योंकि उस टेस्टों में आने वाली परीक्षा में 1 साल तक जो परीक्षा होनी है उन सब में वो ही बच्चे बैठेंगे जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करके जाएंगे। दोस्तों इस टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, 100 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों में अभी कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। लेकिन जहां तक मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं कि लगभग इसमें 40% क्वालिफाई रखा जाएगा। 40% नंबर जो क्वालिफाई करेगा वो इस परीक्षा में क्वालिफाई होगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है दोस्तों, 1/4 की नेगेटिव है, 1/4 की नेगेटिव रखी गई है। तो 40% क्वेश्चन भी करना बड़ा टफ होगा, इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें। आप आज ही से तैयारी में जुट जाएं। ये मैंने आपको सिलेबस बताया, इसके बताए हुए चैप्टरों के हिसाब से भी मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाता रहूंगा। और अगर आपको कोई चीज इसके बारे में जानकारी मुझसे पूछनी है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पेट के बारे में टोटल अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप उसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद।